हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का ज्योग्राफी का अगला प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार ये प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं प्रैक्टिस सेशन में लगातार बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं। यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपका, चलिए, उत्तर प्रदेश में जो गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। जैसे उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है वो पूछना चाहता है। तो ये देखिए, पांचवा, तीसरा, दूसरा और प्रथम। तो ये उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में क्या है, पूरे भारत में प्रथम है। गुड़ उत्पादन में भी प्रथम है। यही नहीं बल्कि इससे क्या बोला जाता है, चीनी का कटोरा। यदि पूछेगा किस राज्य को चीनी का कटोरा बोलते हैं, चीनी का कटोरा, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। यदि देश को पूछ दिया चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबा को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब गुड़ और चीनी, यदि गन्ना हो रहा है तो गन्ना का संबंध चीनी से जुड़ा है। हाँ, चीनी मिलों की संख्या पूछेगा तो महाराष्ट्र में होगा। चीनी मिलों की संख्या, यदि संख्या पूछ दिया तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। तो या तो चीनी का कटोरा पूछेगा, या तो गुड़, या तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, या विश्व में गन्ना उत्पादन मतलब चीनी उत्पादन में, या चीनी का कटोरा भी पूछ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किससे चीनी उत्पादन होता है, चुकंदर से होता है। अब भारत में गन्ना से होता है। यदि ऐसे किया जाए विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कौन है, तो ब्राजील में देखिए गन्ना से होता है, ठीक है, गन्ना से। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है गन्ना में पहला स्थान रखता है, गन्ना में। इसी वजह से इस राज्य को चीनी का कटोरा बोलते हैं, चीनी का कटोरा, ठीक है। चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को बोला जाता है क्योंकि गन्ना में ये कौन सा स्थान रखता है, प्रथम। दूसरा स्थान कौन रखता है, ये रखता है महाराष्ट्र देखिएगा यहाँ पर मैप में है, जो कि दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान पे हम लोग आएंगे आंध्र प्रदेश। नीचे देखिए यहाँ पर तमिलनाडु है। ये देखिए तमिल जो है गन्ना उत्पादन में तृतीय स्थान पर रखता है, तमिलनाडु, ठीक है। तो इतनी बातें हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, भाई गन्ना को लेकर एक अनुसंधान संस्थान भी बनाया गया है, अनुसंधान संस्थान। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान यदि पूछेगा तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। और यदि यहाँ पर पूछेगा गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे, गन्ना प्रजनन केंद्र क्वेश्चन देगा तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कोयम्बटूर कहाँ पे है, ये देखिएगा तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इस तरह से, और गन्ना के लिए सर्वाधिक मिलें कहाँ पे हैं, ये देखिए गन्ना के लिए सर्वाधिक मिल, जो चीनी मिल है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर गन्ना में सबसे ज्यादा गुड़ जो है कौन सा राज्य उत्पादन करता है, ये करता है। सबसे ज्यादा किस राज्य का गन्ना जो है सबसे ज्यादा रस होता है, रस की मात्रा जो है, या प्रति हेक्टेयर भी यदि पूछेगा, प्रति हेक्टेयर गन्ना कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो तमिलनाडु में होता है। और तमिलनाडु में गन्ने में रस ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग गन्ना से कवर कर लेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि क्या होती है, छत कृषि होती है, सीढ़ीनुमा कृषि होती है। तो जो पहाड़ों पर कृषि होती है ये सीढ़ीनुमा होती है, और स्थानांतरण कृषि होती है, जामुन की खेती होती है। याद देखिए, स्थानांतरण कृषि जो कब से होता है, 2 वर्ष तक एक ही जगह किया जाता है, 2 वर्ष के बाद जगह बदल दिया जाता है, इसी को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। ये भारत के पूर्वी भाग में, पूर्वी या आप कह सकते हैं थोड़ा सा उत्तर भी ले सकते हैं, उत्तर पूर्वी भाग, अरुणाचल हुआ, अरुणाचल, असम और थोड़ा सा नागालैंड। इसका मतलब है अरुणाचल, असम और नागालैंड वाले जो स्थान है इसी को हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी भाग। यहाँ पे 2 वर्ष के लिए जो है होती है खेती, जिसे
झूमिंग कृषि कहते हैं, इसी को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। इससे होता क्या दिक्कत आती है, इससे वनों का ह्रास होता है, जो वन होते हैं वनों का ह्रास होता है, मतलब वन की कटाई बहुत तेजी से होती है भाई, वनों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से भारत सरकार ने क्या किया कि रोक लगा दिया, भाई झूमिंग कृषि आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिएगा क्या मामला है, यहाँ पर देखिए ये झूमिंग कृषि वाला जो एरिया है, देखिए यही वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया है, झूमिंग कृषि या झूम कृषि। और यदि हमारे मैप में देखा जाए तो इसे हम लोग उत्तर पूर्व राज्य कहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य हो जाएगा। यहाँ पर जो ये कृषि होती है कितने समय के लिए होती है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और इसी को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरण जो है कृषि। और एक बातें और इसमें समझना है कि जो स्थानांतरण कृषि होती है ये नुकसान किसको पहुंचाती है, तो वनों को बहुत ज्यादा जो है वनों की कटाई हो जाती है, तो वनों को काफी नुकसान पहुंचाता है। देखिए वहां से भी प्रैक्टिस सेशन देख लेंगे और मैप पे देख लेंगे, पूरा याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आएगा तो आप सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। देखिए रबी की फसल नहीं है तो आपको जौ, गेहूं, सरसों ये रबी की है, मूंगफली किसकी है, खरीफ की फसल है, ये किसकी है, खरीफ। तो रबी और खरीफ में थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा। जैसे रबी की जो फसल होती है इसमें चना, मटर, सरसों हो गया, जितने भी तिलहन आते हैं वो हो गए, ये सब रबी की फसल में आते हैं। और ये सब कब बोए जाते हैं, नवंबर में बोए जाते हैं, अप्रैल में काट लिए जाते हैं। नवंबर बोया जाता है, अप्रैल में कटाई होती है। और यहाँ पर देखिए जो खरीफ होता है ना, जून में बोया जाता है और लगभग अक्टूबर नवंबर तक इसे काट लिया जाता है। फिर जायद का आप देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, वो 3 महीने लगातार जायद की चलती है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून भी कब देता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग देखें तो ये आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से, या बाढ़ से है, या मत्स्य से। याद रखिएगा मत्स्य के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई है, नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन के लिए है। और गेहूं के लिए कौन सी है, हरित क्रांति है, गेहूं के लिए हरित क्रांति चलाई गई है। फिर इसके बाद दूध उत्पादन के लिए क्या है, श्वेत क्रांति। तो इसका सही आंसर देखिए दूध उत्पादन हो जाएगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं है, बल्कि एक अमृत क्रांति चलाई गई है, जो नदियों को जोड़ करके बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अमृत क्रांति। अमृत क्रांति के तहत क्या किया जाएगा, नदियों को जोड़ा जाएगा। ये देखिएगा नदियों को जोड़ना, यदि पूछेगा कौन सी क्रांति नदियों को जोड़ने का काम करेगी, तो ये हो जाएगा अमृत क्रांति जो है नदियों को जोड़ने का काम करेगी। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे हम लोग अमृत क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर दुग्ध क्रांति जो है श्वेत, या इसे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। याद रखिएगा क्वेश्चन दे सकता है, ऑपरेशन फ्लड जो है किसको बोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर भारत जो खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में वो रबी की फसल में बोया जाता है। मतलब उत्तर भारत में वो खरीफ की फसल का हिस्सा है, लेकिन दक्षिण भारत में वो रबी की फसल के साथ बोया जाता है। कौन सा ऐसा है, रागी है, गेहूं है, जौ है, या तिल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि उत्तर भारत का मतलब ये वाला भाग हो गया। इस वाले भाग में आप देखेंगे ना कि जो तिल होता है, तिल जिसे हम लोग तिल्ली बोलते हैं, तिल, ये किस फसल में बोया जाता है, खरीफ की फसल में, खरीफ की फसल में। और वहीं यदि हम लोग प्रायद्वीपीय भारत देखें तो ये देखिए ये वाला भाग है, तो यहाँ पर वहीं तिल जो है किस फसल में बोई जाती है, रबी की फसल में बोई जाती है, रबी फसल। तो इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का मतलब हो गया प्रायद्वीपीय भारत। इधर जो तिल बोया जाता है वो रबी की फसल के साथ बोया जाता है, उत्तर भारत में जो तिल बोया जाता है वो क्या है, खरीफ की फसल के साथ बोया जाता है, ठीक है। अब आते हैं निम्न में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती के लिए बहुत ही जाना जाता है, अग्रणी है, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका है कर्नाटक, ये वाला भाग। यहाँ पर सूर्यमुखी का काफी
ज़्यादा चर्चा होता है सूर्यमुखी के। और ये जो है महाराष्ट्र, ये किसके लिए है? कपास के लिए है और प्याज के लिए है। गुजरात भी कपास के लिए है, कपास के लिए है। और राजस्थान जो है तिलहन के लिए है, मतलब तिलहनी फसलें ज़्यादा यहाँ पे होती हैं। या मोटे अनाज, मोटे अनाज की भी बात करेगा तो भी राजस्थान बहुत चर्चा में रहता है। पंजाब भाई देखिए सबसे ज़्यादा जो है खाद्यान्न प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा है। हेक्टेयर उत्पादन में क्षेत्रफल कम है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफ़ी होता है। और ये जो कश्मीर है ना, ये किसके लिए? केसर के लिए है, केसर के लिए, इसके अलावा फल के लिए जाना जाता है। ठीक है, इधर जो आपका हिमाचल है ये भी आपका सेब के लिए जाना जाता है, बहुत ही चर्चा में रहता है। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा खाद्यान्न कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। चाहे गेहूं हो, मोटे अनाज हो, सब खाद्यान्न सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, भले प्रति हेक्टेयर नहीं करता। मध्य प्रदेश किसके लिए? दलहन के लिए, दलहन के लिए जो है मध्य प्रदेश है। तो ऐसे में वेस्ट बंगाल किसके लिए है? चावल के लिए है, वेस्ट बंगाल चावल की खेती के लिए। इधर जो आपका छत्तीसगढ़ किसे है? प्रति हेक्टेयर चावल के लिए बहुत ज्यादा है, प्रति हेक्टेयर चावल। ठीक है, मतलब इसी को चावल का कटोरा इसी वजह से बोला जाता है। और इधर आप देखेंगे जो आंध्र प्रदेश या कर्नाटक वाला भाग है, तो ये देखिए सूरजमुखी के अलावा यहाँ पर कहवा भी ज्यादा होता है, कहवा। और जितने उधर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू होता है, मतलब ये सब जितने जाएंगे उस वाले भाग में तो गर्म वाला जो है फसल आपको होगी, मसाला वगैरह ये सब होंगे जो गर्म फसलें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर यहाँ से ये नोट्स कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? मतलब किसमें प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता होती है? आलू, सूरजमुखी, गन्ना, कपास। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? गन्ना। इसका मतलब जो गन्ना वाला ये वाला भाग है, ये और पंजाब, यहाँ से देखिए महाराष्ट्र है, ये सब यहाँ पर प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। गन्ना में प्रति हेक्टेयर जल, इस फसल को प्रति हेक्टेयर जल की आवश्यकता काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं चाय और कॉफी की मिट्टी उगाई जाती है, मतलब कौन सी मिट्टी में होता है? तो ये हो जाएगा लैटराइट, जलोढ़, शुष्क और काली। तो सही आंसर क्या है? जो है आपका लैटराइट मिट्टी चाय और कॉफी के लिए जानी जाती है, जो कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है? कर्नाटक में भी पाई जाती है, असम में भी पाई जाती है, तमिल में भी पाई जाती है, मतलब ये सब उन्हीं राज्यों में ज्यादा होता है। और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है ये मिट्टी। जलोढ़ ये उत्तर भारत में पाई जाती है, और उत्तर भारत वाले जो हिस्सा है इसमें कौन सी चीजें होती हैं? खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल के लिए जो है ये होता है। और जो शुष्क मिट्टी होती है ये आपका तिलहन के लिए होती है, तिलहन। और मोटे अनाज यदि पूछेगा किस मिट्टी में होता है? इसमें होता है। काली मिट्टी देखिए कपास के लिए होती है, और दलहन के लिए भी जो है काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो ऐसे में देखिए जो है काफी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट हो सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो ये सभी एक मैपिंग में हम लोग उसको समझ सकते हैं कि कहाँ पे जो है कपास होता है, कहाँ पे दलहन होता है, कहाँ पे खाद्यान्न होता है। ये सब ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले मैप में बता भी रखा है। ठीक है, तो ये देखिए खरीफ की फसल, इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो हमको ये समझना है बाजरा, मक्का, ज्वार, ये तीनों खरीफ है, ये तीनों जो है खरीफ है। और याद रखिएगा यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं होगा। एक तो जो ये वाला भाग है ये रवि है। तो अब आपको समझना है कि ये तीनों का चारा में भी इस्तेमाल होता है और दाने में भी इस्तेमाल होता है, तीनों का। मतलब बाजरे का दाना, बाजरे का चारा, मक्का का दाना, ज्वार का भी वही होता है। इसका देखिए जो चारा नहीं होता है, बल्कि जो है सूखे हुए भाग को हम लोग रखते हैं और बाद में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सही आंसर गेहूं हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि आप देख सकते हो कि निम्न में से कौन सी रवि की एक फसल नहीं है? तो याद रखिएगा चना, सरसों, कपास या जौ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। कपास याद रखिएगा किसका फसल है? ये हो जाएगा खरीफ की फसल है कपास। अब बाकी ये तीनों क्या है? रवि की है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों जो हैं ये रवि की हैं
और ये वाला जो है ये खरीफ में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कपास उत्पादन राज्य में कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है। तो कपास उत्पादन राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन करता है, कपास। और गुजरात भी सेकंड में है। मध्य प्रदेश देखिए क्या है, दलहन है, दलहन के लिए है। और खाद्यान्न के लिए कौन सा है, खाद्यान्न। यदि खाद्यान्न उत्पादन कहेगा, खाद्यान्न उत्पादन, तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न उत्पादन के बहुत ज्यादा यहाँ पे खाद्यान्न होता है। पंजाब देखिए प्रति हेक्टेयर वाले में उत्पादन में बहुत ज्यादा है, हेक्टेयर उत्पादन, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बहुत अग्रणी राज्य हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे जो आपका प्रैक्टिस सेशन में चल रहा है, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और लगातार इसी तरह से बने रहिएगा और एग्जाम फास्ट फैमिली को इसी तरह से जो है प्यार देते रहिएगा। एग्जाम फास्ट फैमिली आपकी काफ़ी बड़ी फैमिली होने वाली है और ऐसे ही लगातार आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।